नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के भीतर बने स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार की रात आग लगने के बाद 10 नवजात शिशुओं की तत्काल मौत हो गई। कहा जा रहा है कि 5 से अधिक शिशु अभी भी लापता हैं। जिन 39 शिशुओं को बचाया गया उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद अनेक ऐसी ही घटनाओं की याद ताज़ा हो गई है। उत्तर प्रदेश में होटल से लेकर अस्पताल तक आग लगने की घटनाएं हर साल होती हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए प्रशासन नींद से जागता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। झांसी के जिस मेडिकल कॉलेज में आग लगी उसमें अग्निशमन यंत्र पिछले 4 साल से खराब थे। वार्ड बॉय ने अग्निशमन यंत्र चलाने की कोशिश की पर वो एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट केवल कागजों पर किया गया था। नतीजा नवजातों की मौत के रूप में सामने आया। ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों में, बड़े शहरों और लगभग सभी जिलों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। फायर सेफ्टी एक्ट से लेकर तमाम कमेटियों की रिपोर्ट धूल खा रही हैं। कब सुरक्षित होंगे हमारे अस्पताल? कब तक मासूम शिशुओं, मरीजों की मौत होती रहेगी? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार सुबह तक 5 बच्चों का पता न चलने पर परिजन ने मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी। डीएम एसपी पहुंच गए। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इधर हादसे के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे की 3 जांच होंगी। पहली स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी, तीसरी मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। अगर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 लागू है। केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस 2019 के आधार पर उत्तर प्रदेश में नया कानून भी 2022 में बनाया गया था, लेकिन यह सब कागजों पर है। नियमित फायर ऑडिट होता ही नहीं है। अस्पतालों से लेकर इमारत के अग्निशमन यंत्रों की जांच होती ही नहीं। फायर ऑडिट केवल कागजों पर करके खाना पूर्ति कर ली जाती है। इसीलिए यूपी के अस्पताल से लेकर इमारत में आग लगती रहती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है, जिसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत आम जनता को टैक्स भी देना होगा और सख्त कानून बनाए जाएंगे। लेकिन जनता टैक्स तो दे देगी, पर जो लोग लापरवाही करेंगे उनसे किस तरह से वसूली की जाएगी और उनके ऊपर कानून किस तरह काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी। कानून तो लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिन पर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है वह आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज की उस बिल्डिंग का फायर ऑडिट समय पर हो गया होता तो शायद आज बच्चों की जान बच जाती। सोचिए क्या बीती होगी उन माँओं पर जिन्होंने अपने उस बच्चे को, जो कुछ ही दिनों पहले इस दुनिया में सांस लेना शुरू कर चुका है, उसे जिंदा जलते हुए देखा होगा। उन परिवारों का क्या हुआ होगा जिनके नौनिहाल जो इस दुनिया में आए अभी पूरी तरीके से आंखें भी नहीं खोली थीं। वो 10 बच्चे जिनकी मौत हो गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल है तो फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं होगा। वहाँ पर लोगों को जलने की परमिशन दे दी गई है क्या? 4 साल से अगर वहाँ पर यंत्र खराब पड़े हुए थे तो कौन से चश्मे से देखा जा रहा था इस फायर सेफ्टी ऑडिट को? इतनी घटनाएं इस बीच हो चुकी हैं, लेकिन शायद इन घटनाओं से किसी ने सबक नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहते। ऐसी घटनाएं वाकई दर्दनाक हैं, दहला देने वाली हैं और सवाल पूछने को मजबूर करती हैं कि क्या वाकई इंसानों की कीमत बची है इस प्रशासन के सामने?
आइए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि मामला पूरे मामले को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं वो यही बताती हैं कि अनदेखी तो हुई है, लापरवाही भी हुई है और बुलावा दिया गया है बैठे बिठाए इस घटना को। भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, कैसे हुई है घटना? क्या कुछ जो अस्पताल प्रबंधन है उनका कहना है? और इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें चाहे अन्य राज्यों की, क्यों आखिर ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले झांसी के मेडिकल कॉलेज में घटनाएं निकलकर सामने आई, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, कहीं ना कहीं छूट दी गई। इस वजह से आज यह इतनी बड़ी घटना हुई कि जिसमें 10 जो है नवजात बच्चे जिंदा जल गए। कहीं ना कहीं परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों से हमको मिलवा दीजिए। लेकिन अब वही शासन प्रशासन जो ढोल पीटता है, अब वो जवाब नहीं दे पा रहा है कहीं ना कहीं। और झांसी में जिस तरीके की कल की स्थिति रही, भयावह स्थिति रही कि भीषण अग्निकांड हुआ और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल था, जो परिजन थे वो बिलख रहे थे कि मेरा बच्चा उस वार्ड में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल दो। लेकिन कहीं ना कहीं खिड़की तोड़ी गई, वहां के दरवाजे तोड़े गए और जो लोग थे वो अंदर पहुंचे कहीं, और कुछ बच्चों को बाहर निकाला जा सका। लेकिन कहीं ना कहीं और पूरी दर्दनाक घटना में, अग्निकांड में जो 10 जो जिंदगियां थी वो तबाह हो गई और परिवार अब गमगीन माहौल में है। जी बिल्कुल, माहौल गमगीन होगा ही, क्योंकि जिन नौनिहालों ने अभी पूरी तरह आंखें नहीं खोली थी, उनको जलता हुआ उनके अपने सामने उन परिवारों ने देखा। सोचे क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, और सिस्टम की वजह से, उन अधिकारियों की वजह से जिनका लचर रवैया, जिनका लापरवाह रवैया इन्हें ले डूबा, इन्हें लील गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वह वार्ड जो जिसमें यह बच्चों की मौत हुई है वो 18 बच्चों के लिए बनाया गया था। लेकिन उसमें जो एडमिट बच्चे थे उनकी संख्या 49 थी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही किस स्तर पर वहां पर थी। और जिस तरीके से वहां अग्निशमन का जो पूरा कहते हैं कि जो सिलेंडर होते हैं वो वहां लगाए गए थे, और डिप्टी सीएम जब यहां पहुंचे तो उन्होंने जिक्र किया कि कुछ ही समय पहले जो अग्निशमन विभाग है उसने इसको ऑडिट किया था, तमाम चीजें निकलकर सामने। लेकिन जब मीडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई कि जो आग बुझाने वाले फायर जो सिलेंडर होते हैं वो कहीं ना कहीं 4 साल पुराने थे, जिनकी डेट निकल चुकी थी। तो ये बड़ा अपने आप में सवाल है कि ऑडिट के नाम पे पैसा निकाल लिया जाता है, फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है, और अब 10 जो बच्चे जिंदा जल गए हैं उनका जवाब कौन देगा? उनके परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी जाहिर है मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील किया गया होगा, लेकिन आप ज़रा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें जिनकी वजह से ये घटना हुई है। इन्हें फायर सेफ्टी ऑडिट का नहीं होना, ये सरकारी अस्पताल में जब फायर सेफ्टी ऑडिट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो बाकी प्राइवेट जगहों पर क्या होगा, ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर आप तफसील से ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं, कौन से वो पब्लिक प्लेसेस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के नियमों का उल्लंघन करके धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। जब सरकारी अस्पताल सुरक्षा के पैमानों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो बाकियों का क्या ध्यान रखा होगा इन अफसरों ने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो जिला के आला कमान होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हैं, अच्छी मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें बेहद ही गरीब जो परिजन होते हैं, लेकिन हर एक शख्स जो इस दुनिया में है उसकी जान की कीमत है। जी बिल्कुल, गरीब तबका आ रहा है तो उसका मतलब ये प्रशासन उनकी जान को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की देखने को मिली है कि जिस तरीके से वहां जब गुहार लगाई जा रही थी कि मेरे बच्चे अंदर फंसे हैं, उनको बचा लीजिए, तो वहां का जो डॉक्टर स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वह बाहर भाग जाता है, मुंह छुपा लेता है कहीं ना कहीं। और कहते हैं ना कि इस समय में जो दिलेर लोग होते हैं वह अंदर घुसते हैं और कुछ बच्चों को जैसे तैसे निकाला
जाया उन पे बना, वो निकाल के लाए। कहीं ना कहीं देखने को मिला, वो तस्वीरें बहुत भयावह थी कि जो बच्चे थे उनके जो शव बाहर आ रहे थे तो वो पूरी तरीके से जल चुके थे। कहीं ना कहीं तस्वीरें हृदय विदारक थी। और इसके बाद सीएम योगी पूरे मामले को संज्ञान लेते हैं और डिप्टी सीएम लखनऊ से रवाना हो जाते हैं झांसी के लिए। सुबह 5 बजे वो यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे तो वो भी मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। लेकिन मीडिया ने कहीं ना कहीं उनसे सवाल पूछे और सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जो फायर की टीम थी उसने पूरे मामले में जांच की थी और यहाँ ऑडिट किया था कि सारे यंत्र सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आग लगती है तो वो चीजें काम नहीं करती हैं। और जिक्र जिस तरीके से हो रहा था कि वहां पर जो अग्निशमन विभाग के जो सिलेंडर थे, आग बुझाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं 4 साल पुराने नजर आते हैं। तो सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि जब अभी सारी चीजों को सही करवाया गया है, जनता के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, तो कहाँ वह बेहतर दावे वहाँ खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। और वहाँ के जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो 4 साल पुराने क्यों थे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ऐसे जिस तरीके से देखा जा रहा है बहुत ही हल्के में इस मामले को लिया गया होगा, क्योंकि अग्निशमन यंत्रों का 4 साल से खराब पड़े रहना अपने आप में ये शर्मसार करने वाला मामला है। जब इतनी घटनाएं हुई हैं हॉस्पिटल से लेकर अलग अलग जगहों पर, हम अगर कोटक की बात करें तो वहाँ के कोचिंग सेंटर्स में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटना हुई है, कभी सबक लिया ही नहीं इस अस्पताल प्रबंधन ने। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी और वहां पर क्या बदलाव, क्या परिवर्तन हुआ? ऐसा नहीं कि इस घटना के बाद भी सिर्फ हम हाथ में हाथ धरे दूसरी घटना को बुलावा देने के लिए इंतजार कर रहे हो। इसलिए जानना जरूरी है कि हकीकत धरातल पर क्या है। ठीक है, जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर में सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, क्या परिवर्तन दिखा अब तक इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद? कई सकरी गलियां हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात तो ठीक है, लेकिन क्या फायर ब्रिगेड या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास अगर बड़ी मल्टियां हैं वहां तक भी पहुंचने की तैयारी होती है क्या? देखिए पारुल जी, बता दें कि देश भर के जितने भी अस्पताल है उनके सभी के हालात अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं। पूर्व में हादसे, दिल्ली में भी हादसा हुआ था और जबलपुर में भी ऐसे 3 हादसे हो चुके हैं। जो एक हॉस्पिटल में, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुआ था जिसमें 10 की मौत हो गई थी, और एक हॉस्पिटल और था वहां भी घटनाएं हुई थी, और सरकारी संस्थान में भी एक हादसा हुआ था जहां पर आग लग गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं होने की वजह से तुरंत वहां पे आग पे काबू पा लिया गया था। तो इस तरह की जो फायर सेफ्टी है, जितने भी संस्थान है, चाहे आप बात करो हॉस्पिटल की, वैसे कहा जाए तो सभी जगह इस तरह की व्यवस्थाएं फायर सेफ्टी की होनी चाहिए ताकि घटनाएं ना हो चाहिए। कोचिंग संस्थान में भी बीच में पूर्व में हादसा हुआ था। तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो परमिशन है जो शासन द्वारा दे दी जा रही है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दरवाजा, गेट, इंटर जो है वो एक रखा जा रहा है, जो कि कम से कम 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ताकि व्यक्ति यहाँ से निकल सके और वहां से जा सके। तो जब हादसा होता है तो अफरा तफरी मचती है और एकदम से भागने का प्रयास करता है आदमी, और फायर सेफ्टी की व्यवस्था में सब एक्सपायरी डेट लगाए जाते हैं। अभी बात की जाए तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अब व्यवस्थाएं कुछ बेहतर हुई है, नहीं तो पूर्व में ये हालात थे कि हादसे लगातार फायर के होते रहते थे। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे किस तरह की घटना हुई थी, उन्होंने पूर्व में जो घटना हुई है उन्हें देखी है, कैसे क्या हुआ था। जी बताएं, जो पूर्व में घटनाएं हुई है क्या आपको समझ में आया था? क्या जबलपुर में जो व्यवस्थाएं या पूरे देश भर की या मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्या बेहतर होना चाहिए? अभी हाल ही में झांसी में जो हादसा हुआ है, इसी तरह जबलपुर में भी 2-3 हादसे हो चुके हैं जो अस्पतालों में केयर न करने की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए पेशेंट के लिए। और दूसरा, हम देख रहे हैं तलघर में भी अस्पताल चल रहे हैं। हमारे जबलपुर में सिविल लाइन में आदित्य अस्पताल है जो कि तलघर में चल रहा है। इसके बाद प्रशासन चेत नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो अधिकारी इनको परमिशन देते हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लेन देन के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर लोगों की जान से खेलना इनका स्वभाव बन चुका है। क्या लगता है इसमें जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक क्या लचर व्यवस्था क्या नजर आ रही थी? लगातार देखा जाए तो देश भर में हादसे हो रहे हैं, दिल्ली में भी हादसा हुआ था, इंदौर में भी हो चुका है, जबलपुर में भी लगातार हो रहे हैं, और आज ये झांसी की बड़ी घटना सामने आई है। तो ये बताएं कि लगातार ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए? अस्पतालों और बच्चों के हॉस्टल जो हैं या कॉलेज में जो भी व्यवस्थाएं की जा रही, सेफ्टी सिस्टम लागू होना चाहिए और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही उसको परमिशन दी जानी चाहिए, क्योंकि लोग भी लापरवाह हैं, खोलने वाले भी और परमिशन देने वाले भी लापरवाही कर रहे हैं।
इसलिए इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव बनाना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि बिना अधिकारी के, बिना प्रशासन के ये चीज संभव नहीं है। बताइए भैया, किस तरह की और व्यवस्थाएं होना चाहिए? जिस तरह हादसे हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमारा मानना ये है कि हॉस्पिटल में इस तरह की यदि गड़बड़ी हो रही है तो शासन प्रशासन लापरवाह है। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति यदि मरता हुआ तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, जब हॉस्पिटल में ही उसको बहुत मौत अच्छी बात की मिलने इन्होंने। लगेगी तो कहाँ जाएगा? जब तो आप इसको जो है शासन को देखना चाहिए। बीमार हैं, जी, पारुल। आपको लगता है कि आपको जीवन अस्पताल में मिल सकता है, और वही अस्पताल अगर सांसें लेने लगे तो फिर किस पर भरोसा कीजिए। ठीक है, लौट रही हूँ। हम रुक कर रहे हैं लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में क्या तब्दीलियां आई हैं इस तरह की घटनाओं के बाद? सबक क्या लिया गया? शादाब। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह की घटना हुई है अधिकारी की मौन है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हुई, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए या मैंशन की बात की जाए या फिर अपार्टमेंट की बात की जाए, कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके बावजूद सिर्फ जो आदेश आते हैं वो कागजों में रहते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत जमीनी सिफर नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, पहले जब ये हादसा होता है उसके बाद ही अधिकारी जागते हैं। अगर तो उससे पहले ही अगर अधिकारी जाग जाए तो शायद इस तरह के हादसे ना हो, ना ही ऐसे लोगों की मौत हो, चाहे वो बच्चों की बात की जाए या युवकों की बात की जाए या किसी बुजुर्ग की बात की जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई राजधानी में बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लोग जले हैं। तो ऐसे में जो फायर ब्रिगेड है वो मॉकड्रिल तो करता है, लेकिन जब जांच की बात आती है तो जांच सिफर नजर आते हैं। कागजों में तो उनके अधिकारी बता देते हैं कि इस तरह की हमने कार्रवाई की है, इस तरह से अभियान जारी है, लेकिन जब जमीनी हकीकत आती है या कोई एक बड़ा हादसा होता है उसके बाद जो अधिकारियों की पोल है वो खुलती हुई नजर आती है। तो ऐसी अगर झांसी की बात करें, झांसी में भी साफ तौर पर ये देखा गया है कि जो फायर ब्रिगेड के सिलेंडर थे वहाँ हॉस्पिटल में लगे थे वो 4 साल पुराने एक्सपायर्ड डेट थे। जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे गुजराने जाता है तो वो जबकि हर साल जो फायर सेफ्टी ऑडिट है उसका निरीक्षण होना चाहिए, क्या वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं, वो चल भी रही हैं, नहीं चल रही हैं, और पर्टिकुलर स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए उन्हें उपयोग करने के लिए। यहाँ जबलपुर में जो हुआ वहाँ स्टाफ को पता था कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, लेकिन 4 साल से उसको यूज़ ही नहीं किया गया, हाथ ही नहीं लगाया गया, तो चलेगा कैसे? और जाहिर सी बात है एक्सपायर हो चुकी चीज़ें, जिसका यहाँ पर मतलब अगर आप फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं इतनी घटनाओं के होने के बावजूद भी, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई भरोसा नहीं करेगा फिर सरकारी सुविधाओं पर, सरकारी अस्पतालों पर। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है राजधानी भोपाल से। शबाना, राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसके बाद चीज़ें बदली गई, परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या वाकई जिस तरीके के परिवर्तन को मांगा जा रहा है कि ऐसी घटनाओं से हम बच सकें, वो तब्दीलियां हुई हैं, वो बदलाव हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि झांसी में जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है उस हिसाब से अगर बात करें तो हमीदिया में अभी कुछ साल पहले भी ऐसा घटनाक्रम सामने आया था जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी, आग लगने के कारण से पूरा हादसा हुआ था। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी राजधानी भोपाल का सरकारी हॉस्पिटल जैसे भारत अस्पताल, जहाँ पर आप देखेंगे ये प्रसूता स्त्री लोग और किसी को भी आ गए। यहाँ पर मैं अगर अंदर बात करूँ तो मैं हमने जायजा भी किया, जो फायर सेफ्टी की बात की जा रही है तो पूरे तरीके से जो है अंदर तो सही लगी है, लेकिन कहीं कहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है उसको साफ सफाई की गई और उसमें जो है स्टीकर चपकाया गया। सुबह से इसका काम जारी था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे मौके पर तो देखा कि जो निरीक्षण करने पहुंचे थे फायर सेफ्टी का इस पूरी घटनाक्रम के बाद, उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण करिए। देखिए, आप इससे एक सवाल खड़ा होता है, जैसे ही कुछ घटनाक्रम सामने आते हैं तो अधिकारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पूरे मामले में अलर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग और सभी हॉस्पिटल को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक एक बच्चे, एक एक इंसान की जान इस धरती पर जो है वो कीमती है। जो लोग अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, अगर अस्पताल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं अपने आप में। जिस तरीके से झांसी में घटनाक्रम सामने आया उससे तो यही लगता है कि जो लोग अपनी जान बचाने अस्पताल जाते हैं वो भी अब जो है वो सतर्क हो जाए, क्योंकि जब ऐसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, फायर सेफ्टी की पूरी जो है तैयारी नहीं रहेगी, लोग परेशान होंगे, दिक्कतों में होंगे, लोगों को मरना वैसे भी है, तो लोग अपनी जान सुरक्षित करने के लिए घर में ही रहे। किस लिए हॉस्पिटल बनाए गए, किस लिए लोगों को जो है अस्पताल आने की जरूरत है? तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं। लेकिन सभी हॉस्पिटलों को लोगों की सुरक्षा के लिए पहले ध्यान रखना चाहिए। अस्पताल में इलाज
ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से झांसी में घटनाक्रम सामने आया, 10 बच्चों की मौत हो गई, 39 बच्चों को सुरक्षा के साथ बाहर निकाला गया, लेकिन आप सोचिए उन 10 बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो कैसे रह रहे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, फिर इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। तो कहीं ना कहीं वो बेबसी जो है वो किसी और के सामने ना आए। अभी से अगर ठीक है, पूरे मामले में सुरक्षा के लिहाज सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। डॉक्टर सुधीर KGMU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर, इतनी सारी घटनाएं देश के अलग अलग कोनों में हो चुकी हैं और जबलपुर में हाल ही में जो घटना जिसने 10 नौनिहालों को जिंदा ले लिया, उसके बावजूद भी अगर चीज़ें ना बदलें तो फिर धिक्कार है। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये जो घटना है बहुत ही संवेदना पूरे KGMU प्रशासन की तरफ से सभी के साथ में, और ये जो घटनाएं होती हैं ये बड़ी ही हृदय विदारक होती हैं, और साथ ही साथ जो है हम सभी को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं होने देनी जी। तो इस बात के लिए हम बहुत अधिक सचेत हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 नवंबर को ही हमारे अस्पताल में जो क्वीन मैरी हॉस्पिटल है उसके बेसमेंट में एक आग लगी थी, लेकिन उस आग को फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही केवल हमारे कर्मचारियों ने उस पर काबू पा लिया था। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी इस बात के लिए हमारी बहुत सराहना की थी। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि जो हमारा इस समय का KGMU प्रशासन है वो किसी भी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के बहुत अधिक सचेत है। ना केवल हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम को देखा जा रहा है, अभी तो हमारे यहाँ पे लगातार मॉक ड्रिल होती हैं, तो उस मॉक ड्रिल का बहुत अधिक फायदा हुआ। और जो गार्ड्स हैं उन्होंने बेसमेंट में उस क्वीन मैरी में भी, हमारे यहाँ पे नवजात शिशु भी रहती हैं, गर्भवती महिलाएं भी रहती हैं, प्रसूति वाली महिलाएं भी रहती हैं। और अभी ये हाल फिलहाल की है कि 2 नवंबर को ही हमने इसको उसी समय, मतलब जब भी कभी ये घटना होती है, अगर एक हमारे पास में सचेत दल है तो आप यकीन करिए कि इस भीषण घटना को वहीं पर बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर ही रोका जा सकता है। और अभी अभी हमने 2 नवंबर को, मतलब हम भाग्यशाली रहे कि हमने इस पर, मतलब फायर ब्रिगेड के आने से भी पहले हमारे कर्मचारियों ने इस पर काबू पा लिया। ठीक है, लेकिन जिस तरीके का माहौल अब इस घटना के बाद उत्पन्न होना शुरू हो चुका है, जो लोगों के जहन में बात आ रही है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के बाद क्या होगा, क्या इसी तरीके का रवैया या इसी तरह की लापरवाही अस्पतालों में देखी जाएगी। एक छोटा सा जवाब मैं शबाना आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आप राजधानी भोपाल में हैं और तमाम मिनिस्टर से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेसी सबका यहाँ पर मेन ऑफिस होता है। क्या कोई प्रतिक्रिया इस घटना से जुड़ी हुई सामने आई है शबाना? स्थिति की बात करें तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो है, भले ही पहले डिप्टी CM जो बताए जा रहे हैं उन्होंने आदेश जारी किया था, लेकिन फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद जो है अभी तक कुछ बयान नहीं आया स्वास्थ्य मंत्री या तमाम नेताओं का। लेकिन अगर बात करें राजधानी भोपाल के अस्पतालों की, तो जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी लगी अस्पतालों में, वैसे ही जो यहाँ के अधीक्षक थे या फिर प्रभारी डॉक्टर थे, उन्होंने इस पूरे मामले में सभी अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ कि अपनी अपनी फायर सेफ्टी की जांच की, लेकिन घटनाक्रम के बाद जांच की गई है। अगर उससे पहले जांच होती तो शायद इस तरीके के मामले सामने वहां भी नहीं आते। तो ऐसे में अलग झांसी की बात मैं करूं तो झांसी में इस तरह से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? कोई भरत आवाज मिल रही है? जी जी, रिपीट करिए। क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है शासन की तरफ से, तंत्र की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी लगती है, CM योगी इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग करने लगते हैं और ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनको रवाना कर देते हैं झांसी के लिए। वो सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचते हैं, पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, उन बच्चों का हाल जानते हैं, इसके साथ ही जो घटना स्थल था वहाँ भी पहुँचते हैं। और कुछ समय बाद घोषणा की जाती है कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा, और कहीं ना कहीं जो घायल बच्चे हैं उनके परिवार को। ठीक है। एक शादाब, जाहिर सी बात है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसके बाद, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे तौर पर सियासत पर भी पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है जब हम देखेंगे चुनाव होते हुए।
बिल्कुल देखिए पारुल, बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष लगातार, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने जो है जो आपकी प्रतिक्रिया है बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पर नाथ को टारगेट किया है। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि वो यात्राएं कर रहे हैं, ना कि अपने प्रदेश की जो परेशानियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो यहाँ ये जो अस्पताल में इस तरह की माहौल घटना हुई अब इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज का स्पेशल न्यू बॉर्न बेबी यूनिट, जहां पर मासूमों को रखा जाता है, जहां पर इन्फेंट को रखा जाता है, और अब इस घटना के सामने आने के बाद दिल दहल गया है और विश्वास भी अब डगमगाने लगा है कि क्या सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा भी है। इलाज को लेकर तो पहले ही सवाल थे, लेकिन क्या आप सुरक्षित इलाज करवा पा रहे हैं? इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल उठना लाजमी है। और फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर भी अब जनता को भी सवाल उठाने चाहिए कि क्या जिस जगह पर वो मौजूद है वहाँ का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है। इसकी जागरूकता, इस बात को लेकर जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मासूमों को भी ले रही हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।